प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वे दोनों बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में आर्थिक तंगी के कारण अनेक समस्याएं थीं। उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। भूख, गरीबी और परेशानियों के कारण वे दिन-रात दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा कर रहा था और मन ही मन भगवान से अपने दुखों का समाधान मांग रहा था। उसी समय एक साधु वहां आए और ब्राह्मण की प्रार्थना को सुनकर बोले, वत्स, यदि तुम सचमुच अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो एक उपाय है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यदि तुम इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करोगे, तो भगवान तुम्हारी सभी परेशानियों का नाश करेंगे और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु के कहे अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। जब देवउठनी एकादशी का दिन आया, तो उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु का व्रत रखा और तुलसी विवाह का आयोजन भी किया। उन्होंने रात भर जागकर भजन कीर्तन किया और भगवान विष्णु से अपने जीवन में सुख समृद्धि का वरदान मांगा। व्रत के बाद अचानक उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। ब्राह्मण को गांव के किसी संपन्न व्यक्ति ने अपने व्यापार में काम करने का प्रस्ताव दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उनकी कठिनाइयां कम होने लगी और उनका परिवार सुख शांति से जीवन बिताने लगा। कुछ ही समय में ब्राह्मण का घर धन-धान्य से भर गया और वे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो गए। उन्होंने यह समझ लिया कि यह सब देवउठनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है और भगवान विष्णु की कृपा से ही उनके जीवन में यह चमत्कार हुआ है। इसके बाद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी हर वर्ष इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने लगे। इस कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। इस व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है।